खारों को मिटाकर गुलजार बना लो, तालीम को अब अपना हथियार बना लो, कांपेगा हर एक जालिम भी फिर देख कर तुम्हें, सिद्दीक उमर जैसा किरदार बना लो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टीचर एम्पावरमेंट। आज का हमारा टॉपिक है नशोनुमा के मराहिल। एलिजाबेथ हरलॉक ने नशोनुमा को 10 मराहिल में तकसीम किया है। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को 10 स्टेजेस में तकसीम किया। फर्स्ट वन, कब्ल पैदाइशी मरहला, इसे प्री बर्थ स्टेज भी कहा जाता है और प्री नेटल स्टेज भी कहा जाता है। ये पैदाइश से पहले के 9 महीने होते हैं, जब से कि जुफ्त बनता है। जुफ्त बनने से उसके बाद से 9 महीने तक, पैदाइश से पहले तक का मरहला कब्ल पैदाइशी मरहला कहा जाता है। दूसरा नंबर है नौमौलूदा स्टेज या नियोनेटल स्टेज, ये पैदाइश से 2 हफ्ते तक का वक्त होता है। तीसरा है शीर ख्वारगी या इन्फांसी, या 2 हफ्ते से 2 साल तक का वक्त होता है। चौथा है इब्तदाई बचपन या अर्ली चाइल्डहुड, ये 2 साल से 6 साल तक का वक्त होता है। पांचवा है बईद बचपन या लेट चाइल्डहुड, ये 6 साल से 12 साल तक का वक्त होता है। और छठा है नौबलूगत या प्यूबर्टी, ये सब में अलग अलग होती है, ज़्यादातर ये 12 से 14 साल का वक्त होता है। सातवां है उन्फान शबाब या एडोलेसेंस, ये 13 या 14 साल से 18 साल का वक्त होता है। आठवां है जवानी या अडल्टहुड, ये 18 से 40 साल की उम्र का वक्त होता है। नौवां है अधेड़ उम्र या मिडल एज, ये 40 साल से 60 साल की उम्र तक का वक्त होता है। और आखिरी और 10वां है ज़ईफ़ी या बुढ़ापा, ये ओल्ड एज है, 60 साल से ज़्यादा के लोगों को इसमें कैटेगराइज किया गया है। पहला मरहला है कब्ल पैदाइशी मरहला, प्री बर्थ स्टेज या प्री नेटल स्टेज। ये जो है जुफ्ते से शुरू होता है और फिर वो मल्टीप्लाई होकर 9 महीने में पूरा बच्चा बन जाता है, मतलब पैदाइश के पहले का मरहला कहलाता है। इसमें 3 स्टेजेस है, जर्माइनल स्टेज, एम्ब्रियो स्टेज और फीटल स्टेज। उसके बाद दूसरा मरहला है नौमौलूदा यानी नियोनेटल स्टेज। ये स्टेज जो है पैदाइश के बाद से 2 हफ्ते तक का होता है। इसमें पैदाइश के वक्त जो है आपने गौर किया होगा कि बच्चे का जो सर की जसामत है वो पूरे जिस्म के मुकाबले में 1/4 होती है, पाव हिस्सा होती है। यानी अगर एक हिस्सा सर है तो 3 हिस्सा पूरा जिस्म होता है। नौज़ायदा बच्चे का जो सर का जो वज़न होता है वो 350 ग्राम होता है और हड्डियाँ एडल्ट इंसान में 206 होती है, लेकिन इस बच्चे में, नौमौलूदा बच्चे में 270 होती है। इसमें छूने की हिस्स और पूरे हिस्से आज़ा जो है वो डेवलप होते हैं इस स्टेज में। उसके बाद है तीसरा शीर ख्वारगी का मरहला, इन्फेंसी स्टेज भी कहते हैं इसे। ये 2 हफ्तों से लेकर 2 साल तक का होता है। इसमें नशोनुमा का अमल बहुत तेज़ होता है, यानी इसी 2 साल के बीच में बच्चा जो है चलना सीखता है, बोलना सीखता है और दूसरे एक्टिविटीज़ करता है। इसमें दूध के दांत निकलते हैं, देखिए इसी में 20 निकलते हैं दूध के दांत। दिमाग का वज़न जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता है। इसमें जहनी नशोनुमा कैसी होती है, नकल करता है, जो देखता है उसकी नकल करता है, जो आवाज़ किसी आवाज़ को सुन के उस वैसी आवाज़ निकालने की कोशिश करता है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, जो भी चीज़ वो देखता है उसे छूने की कोशिश करता है। 6 माह के बच्चे में गुस्से और शफक़त के बीच में फ़र्क मालूम होता है उसे। अगर आप गुस्से में बात करेंगे तो अगर उसे बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन वो जज्बे को समझता है और वो रोने लगेगा। आप अगर शफक़त में बात करेंगे तो अगर उसे समझ में ना भी आए कि आप क्या कह रहे हैं, फिर भी वो हंसेगा, क्योंकि उसे इसमें फ़र्क मालूम होता है। सवाल बहुत ज़्यादा करता है इसमें। और 3 माह के बच्चे माँ को पहचानने लगते हैं। 2 साल तक के बच्चे क्या करते हैं, सॉलिटरी प्ले करते हैं, मतलब कि वो अकेले ही खेलते हैं, वो किसी और के साथ नहीं खेलते। उनको कोई कार दे दिए या कोई भी एक खिलौने दे दीजिए आप, वो खुद ही अकेले खेलेंगे। इस मरहले में क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्रिएटिविटी होती है। 2 साल की उम्र तक पूरे जज्बात की बालिदगी हो जाती है, पूरे जज्बात आ जाते हैं उसके अंदर। 18 माह के जो बच्चे होते हैं वो बातों को सुनकर उसकी नकल करते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि 18 माह के बाद से बच्चे बात करना शुरू कर देते हैं। तलफ़्फ़ुज़ कैसे सीखता है, ट्रायल एंड एरर के ज़रिए, सही और ख़ता के तरीके के ज़रिए। यानी कि पहले कोई वर्ड सुनेंगे और वो गलत तलफ़्फ़ुज़ बयान करेंगे, लेकिन फिर आप उनको सिखाएंगे कि उसे ऐसा नहीं ऐसा कहते, तो वो सीख जाते हैं।
उसके बाद जो मरहला है वो इब्तदाई बचपन का मरहला है, ये 2 से 6 साल का होता है। क्रो एंड क्रो के मुताबिक शख्सियत साजी का दौर है, यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है इसमें। बच्चा अच्छा बने या बुरा बने सब इसी उम्र के बीच में तय हो जाता है। तालीमी एतबार से अहम दौर होता है, क्योंकि इसी उम्र में बच्चे को हम स्कूल में दाखिल करते हैं, तो इसे स्कूल एज भी कहा जाता है। इस उम्र में मुस्तकिल दांत आना शुरू हो जाते हैं, मोटर स्किल सीखता है, जैसे कि साइकिलिंग वगैरह सीखने की कोशिश करता है इसमें। फिर सेल्फ हेल्प एक्टिविटीज़ करता है, यानी खुद से अपने काम करने की कोशिश करता है, छोटे छोटे कामों में अपने वालिदैन की मदद करने की कोशिश करता है। इस दौर में जहनी नशोनुमा बहुत तेज़ होती है और मसले को हल कर सकते हैं, लेकिन हल का तरीका नहीं बता सकते। यानी कि वो अगर आप उनको पता है कि मल्टीप्लाई करना कैसा होता है, ज़रब कैसा देते हैं, ज़रब करके बता देंगे, लेकिन वो क्यों आया, कैसा है, उसका रीज़न उनको नहीं पता। इसमें जो है जहन पुख्ता बालिग शख्स जैसा हो जाता है, ऑलमोस्ट पूरा जहन का जो दिमाग का डेवलपमेंट ऑलमोस्ट पूरा हो जाता है इसमें। इसे प्री गैंग स्टेज कहते हैं। ये पॉइंट बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। पैरेलल प्ले करते हैं, उसके बाद वो एसोसिएटेड प्ले की तरफ बढ़ते हैं। पैरेलल प्ले का मतलब क्या होता है, पैरेलल प्ले का मतलब क्या होता है, बच्चे सब मिलते हैं लेकिन अपना अपना खेल खेलते हैं, मिलजुल कर एक गेम नहीं खेलते, सब अपना अपना खेल खेलते हैं। एसोसिएटेड प्ले का मतलब क्या होता है, सब मिलकर एक गेम खेलते हैं। ये समाजी नशोनुमा का अहम दौर होता है। इस उम्र में बच्चे दोस्त बनाते हैं और समाज से मिलते जुलते हैं। ईगो सेंट्रिज्म होता है इसमें, अना मरकूजियत होती है, यानी कि अपने आप को ज़्यादा अहमियत देते हैं दूसरों से। नतीजे की बुनियाद पर अच्छे या बुरे का फैसला करते हैं। अगर उनको कोई काम करने पर अच्छा नतीजा मिला तो वो उस काम को अच्छा कहते हैं, अगर कोई काम करने पर उनको बुरा नतीजा मिला तो उसे बुरा कहते हैं। यानी अगर कोई काम करने पर उनको सज़ा मिली तो फिर वो काम को वो बुरा समझते हैं, फिर नहीं करते। इसमें लसानी नशोनुमा ऐसी होती है कि बहुत ज़्यादा बात करते हैं बच्चे, इसे बातूनी दौर कहते हैं, टॉकेटिव एज। आपने गौर किया होगा 2 से 6 साल के बच्चे बहुत ज़्यादा बात करते हैं। उसके बाद जो ईगो सेंट्रिक डिस्कशंस, मैंने कहा था पहले ही, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, अपने अना मरकूज बहस करते हैं, अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, 4 लफ्ज़ी से 8 लफ्ज़ी जुमले बोलने की कोशिश करते हैं। कॉन्क्रीट लेवल तक उनकी जहनी नशोनुमा होती है। कॉन्क्रीट लेवल का मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों के स्कूल की किताबों में बहुत ज़्यादा पिक्चर्स होते हैं, फ़ोटोज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो इमेजिन नहीं कर सकते, उनको जो सामने चीज़ दिखती है सिर्फ उसी को वो समझ सकते हैं। उसी को हम कहते हैं कॉन्क्रीट लेवल ऑफ डेवलपमेंट। इसमें उसके बाद जो है ये बईद बचपन है, लेटर चाइल्डहुड। ये 6 से 10 साल या 12 साल, ये डिपेंड करता है कि उनकी प्यूबर्टी कब होती है। आगाज़ बलोगत कहते हैं क्योंकि ये प्यूबर्टी के पहले का वक्त होता है। तो ये वक्त जो है, लड़कियों में प्यूबर्टी जल्दी होती है और लड़कों में थोड़ा लेट होती है। तसव्वुरी या ख़याली कहानियाँ कहते हैं, यानी कि खुद से सोचकर झूठी झूठी कहानियाँ बनाते हैं। इसमें अपने जज्बात पर वो कंट्रोल रखते हैं। अगर उनको गुस्सा भी आ रहा है या फिर रोना आ रहा है तो भी वो दूसरे के सामने जाहिर नहीं करते। इसे गैंग एज कहते हैं, टोलियों की उम्र। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो है टोलियों के मेंबर बच्चे अपनी शनाख्त हासिल करना चाहते हैं, यानी कि आपने देखा होगा सब अच्छे बच्चे एक गैंग में होंगे, सब बुरे बच्चे एक गैंग में होंगे, वो अपने जैसे बच्चों के साथ गैंग बनाते हैं। इसमें हम सनफी टोलियाँ होती है, यानी कि लड़कियों की टोलियाँ अलग होगी और लड़कों की टोलियाँ अलग होगी। उसूल के साथ खेलते हैं, यानी जब खेलते हैं तो वो पूरे उसूल के साथ खेलते हैं। आउट हो गए या तुमने कोई गलती की है तो वो उसको मान लेते हैं। इसके बाद जो है ये पेचीदा जुमला बनाना सीखते हैं इस उम्र में। अच्छे पेचीदा जुमले वगैरह बनाते हैं और समझते भी हैं उसका मतलब। इसमें देखिए कम बात करते हैं, इसके पहले वाले स्टेज में बहुत ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन इस दौर के आखिर तक ये कम बात करना शुरू कर देते हैं। इसमें हमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करना चाहिए बच्चों को। क्यों? क्योंकि वो लर्निंग बाय डूइंग, कर ही ज़्यादा सीख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी कहा था कि कॉन्क्रीट होती है इस सतह में उनकी जहनी नशोनुमा। तो कॉन्क्रीट है मतलब जब वो खुद करेंगे तो ही वो चीज़ को समझेंगे, वरना वो नहीं समझ सकते। इसके बाद है नौबलूगत या प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी का जो
वक्फा होता है वो हर बच्चे में अलग अलग होता है, किसी में 10 या 12 साल, 13 साल, 14 साल ऐसा होता है। इसमें जो है प्यूबर्टी जो है ये एक प्यूबर्टास एक लातिनी लफ्ज़ से माखूज है। इसका मतलब क्या होता है? बालिग होना या मैच्योर होना। इनमें क्या होता है, जो जिनसी आज़ा होते हैं जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, वो पूरे के पूरे डेवलप हो जाते हैं, तौलीदी सलाहियत हासिल कर लेते हैं। ये बहुत ही मुख्तसर दौर है। इसमें नमो की शरह बहुत तेज़ होती है, यानी बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं बच्चे इस उम्र में, हाइट में भी बढ़ते हैं, वेट में भी बढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा उनके अंदर चेंजेस होते हैं। ये ट्रांजिशन पीरियड है, ओवरलैपिंग स्टेज है। ट्रांजिशन पीरियड इसलिए कहते हैं कि बचपने से जवानी की तरफ वो बढ़ते हैं। इसके बाद 5वां है एडोलेसेंस या उन्फ़ान शबाब। ये क्या होता है? ये अंग्रेज़ी वर्ड एडोलेसेंस जो है ये लातिनी लफ्ज़ एडोलोसियर से लिया गया। इसका मतलब होता है टू ग्रो या फिर आगे बढ़ना भी होता है इसका मतलब। ज़हनी बालिदगी बहुत तेज़ होती है इसमें। देखिए 10वीं और 12वीं के बच्चे यहाँ होते हैं, उनका सिलेबस कितना टफ होता है। और आइडेंटिफिकेशन, शनाख्त हासिल करने का दौर है। अपने आप को पहचानने की कोशिश करते हैं कि मैं कैसा हूँ, मैं ज़हनी तौर पर कैसा हूँ, मैं समाजी तौर पर कैसा हूँ, मेरी क्या शख्सियत है, वो जानने की कोशिश करते हैं। रोल कन्फ्यूजन होता है उनको समझ में नहीं आता, कन्फ्यूज़ रहते। कभी पेरेंट्स या टीचर्स कहते हैं तुम बड़े हो, ऐसे काम मत करो, कभी कहते हैं तुम इतने बड़े नहीं हो, अब छोटे हो, तो वो खुद ही बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं। ख्वाहिशात और उमंगों की ज़्यादती होती है और अगर उनके ख्वाहिशात पूरे नहीं हुए तो वो बहुत गुस्सा दिखाते हैं। ये दौर जो है फैंटेसी या दिन के ख्वाब का दौर है। वो खुद की कहानियाँ बनाते रहते हैं, इमेजिन करते रहते हैं कि मैं ये बन गया, मैं वो बन गया, मैं डॉक्टर बन गया, मैं इंजीनियर बन गया। आगे का पूरे मुस्तकबिल के बारे में कहानियाँ बनाते रहते हैं, इमेजिनेशन करते रहते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर ये हीरो वर्शिप का दौर है। अगर वो फैंस बनते हैं, फ़ैन फॉलोइंग होती है इनमें, मतलब किसी एक हीरो को या कोई क्रिकेटर को या फिर कोई समाजी शख्सियत को, सेलिब्रिटी को ये फॉलो करते हैं, फिर उसी के जैसा बनने की कोशिश करते हैं। और हीरो वर्शिप इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अपने हीरो को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, उसी को सबसे बेहतरीन समझते हैं। ज़हानत मुकम्मल तौर पर फ़रोग पा लेती है इसमें। लॉजिकल थिंकिंग आती है, लॉजिकली सोचते हैं हर चीज़ का कि ये क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब होता है मुजर्रिद सोच, मुंतकी सोच भी कहते हैं, मुजर्रिद सोच। इसका मतलब ये होता है कि सामने कोई चीज़ हो या ना हो, वो खुद इमेजिन करके वो बता सकते हैं कि इसका क्या हल होगा। इसीलिए देखिए 10वीं 12वीं की किताबों में फ़ोटोज़ वगैरह, पिक्चर्स बहुत ही कम होती हैं। रीज़निंग करते हैं, कंसंट्रेशन उनका बहुत अच्छा होता है इस वक्त में। तजुर्बात करते हैं मसाइल हल करने के लिए। कोई मसला हो और कोई उनको उसका हल बताए तो वो नहीं मानते, वो खुद करके देखते हैं कि मैं अगर ऐसा करूँ तो मेरा मसला शायद हल हो जाए। क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, मतलब क्या, अगर कोई चीज़ हम उनको बताएंगे कि ये चीज़ अच्छी है तो वो सोचेंगे कि ये सच में अच्छी है या नहीं अच्छी है, इसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, मुझे इसे मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। स्टैनली हॉल के मुताबिक जो है ये दबाव, तनाव और जारहियत का दौर है। पीरियड ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइक। तो पीरियड ऑफ स्ट्रेस जो है इसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, ये पॉइंट याद रखिए, ये एक बिट है। फिर उसके बाद इमोशनल इम्बैलेंस होता है इनमें। कभी बहुत अच्छे से सबसे बात करते हैं, कभी बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इमोशनल इम्बैलेंस का दौर होता है, यानी जज्बाती तौर पर वो बहुत ही गैर मुस्तकीम होते हैं। कभी बहुत अच्छे से सबसे पेश आते हैं, कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, कभी चिड़चिड़े हो जाते हैं, मूड स्विंग्स होता है इसमें। हीरो वर्शिप का दौर ये तो मैंने बता दिया। ये खुद की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। इनके अंदर जो है अगर किसी को लिखने का शौक़ है या नज़्म करने का शौक़ है, मज़ामीन लिखने का शौक़ है, गाने लिखने का शौक़ है, तो या फिर कोई स्टोरीज़ लिखने का शौक़ है, तो वो सब जो है इस दौर में फ़रोग़ पाता है। तो यहाँ तक ही हमें ज़रूरत है ऐसे के लिए, ऐसे कैंडिडेट्स के लिए। और जो SGT वाले हैं उनके लिए जो है ये उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए सिर्फ जो है बचपन के दौर तक इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ तक ही हमें ज़रूरत है DSC के लिए या टेट के लिए। इसके आगे के जो मराहिल है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तो आज का लेक्चर यहीं तक ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों के साथ
शेयर कीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।